चलो बात बंद करो, ध्यान दोगे इधर बेटा। देखो आर्यों के मूल स्थान के बारे में बात कर रहे थे, कल हेडिंग डला दी थी आर्यों का मूल स्थान, यही तो डलाई थी। तो डालो हेडिंग आर्यों का मूल स्थान और इसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान, क्योंकि भैया ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से किसका पता चलता है? ऋग्वेद से आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों? आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से, इसलिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्यों का मूल स्थान पहले हम ये पता करेंगे ये आर्य आए कहाँ से थे। आर्यों का मूल स्थान, ये हेडिंग डाल दो तुम, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान, आ जाओ जल्दी। आर्यों का मूल स्थान हेडिंग डाल दो। आर्यों का मूल स्थान हेडिंग डाल दो। तो दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा आपने, अगले बार उधर मत बैठा करो कोने में, सही है बैठ रही, ठीक है। दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा आपने। दयानंद सरस्वती को जानते हो नहीं जानते हो? भाई एक महान समाज सुधारक थे भारत के, थे नहीं थे दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने बताया है कि ये जो आर्य थे, आर्य तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे। तो अब क्वेश्चन देखो कैसे करके पूछा जाएगा। अगर पूछे दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार, तो दयानंद सरस्वती के अनुसार ये आर्य जो थे, ये आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्य तिब्बत के निवासी थे। आर्य तिब्बत के निवासी थे। तिब्बत तो तुम जानते हो कहाँ पर है? तिब्बत के निवासी थे, निवासी थे, तिब्बत के निवासी थे। तिब्बत बेटा चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। हालांकि तिब्बत था एक अलग देश, स्वतंत्र देश था, लेकिन उस पर चीन ने अधिकार कर लिया। तो वो इस समय चीन के अधिकार में, किसके अधिकार में है? चीन के अधिकार में। तिब्बत के ही तो धर्म गुरु थे दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत से ही थे, लेकिन अब तिब्बत पे किसका अधिकार है? चीन का। वहाँ सारे रूल नियम कानून किसके चलते हैं? चीन के चलते हैं, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार ये जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे। आ जाओ जल्दी बेटा, जल्दी आओ। तिब्बत के निवासी थे। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा, भारत के महान क्रांतिकारी थे, आजादी की लड़ाई में उनका बहुत योगदान था, जिनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बताया ये जो आर्य थे, आर्य क्योंकि बहुत ही गोरे थे ये लोग, समझ गए? तो बताते हैं ये आर्कटिक जो है, आर्कटिक में, आर्कटिक के निवासी बताए गए हैं। आर्कटिक का जो आर्कटिक का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के निवासी बताया बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो अगला पॉइंट लिखना है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव में, आर्कटिक के निवासी थे। आर्य उत्तरी ध्रुव में, साउथ पोल नॉर्थ पोल दो ही तो है। तो जो साउथ पोल तो दक्षिण वाला है और नॉर्थ पोल क्या है? उत्तर वाला, यानी कि नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के निवासी थे। आर्कटिक के निवासी थे, आर्कटिक के निवासी थे। ये बताया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्कटिक के निवासी थे। हाँ ऐसे ही लिखो, इसमें और कुछ नया थोड़ी लिखो, इसीलिए इतना अच्छा करके लिख रहा हूँ ताकि आराम से लिख सकूँ। क्यों? नहीं तो उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हैं। चलो अगला देखो, एक व्यक्ति थे अविनाश चंद्र दास, इतिहासकार हैं। वो कौन है? इतिहासकार अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेशों के निवासी थे। कहाँ के निवासी बताए गए हैं? सप्त सैंधव प्रदेशों के। देखो ध्यान दो इधर, अविनाश चंद्र दास के अनुसार, अविनाश चंद्र दास के अनुसार, दास के अनुसार, अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेशों के निवासी थे। आर्य सप्त सैंधव प्रदेशों के निवासी थे, प्रदेशों के निवासी थे
सप्त सैंधव प्रदेशों के निवासी थे। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, कौन बताएगा सप्त सैंधव प्रदेशों के बारे में? जल्दी आ जाओ। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर पे साइन करते रहना अपने अपने। सप्त सैंधव प्रदेश क्या थे बताओ, कौन बताएगा? चलो मैं बता रहा हूं। देखो सिंधु नदी, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सप्त सैंधव प्रदेश की परिभाषा। सिंधु नदी व उसके आसपास का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सिंधु नदी व उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमाणिक जो कथन है वो था आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और ये बात किसने बताई? एक इतिहासकार है जिनका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर ने। और ये कथन सबसे प्रमाणिक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है तुम्हें मैक्स मूलर के अनुसार। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर के अनुसार ये हेडिंग डालनी है तुम्हें, मैक्स मूलर के अनुसार। पहले ऊपर वाला लिख लो तीनों पॉइंट, उसके बाद मैक्स मूलर वाले कथन जो बात करेंगे हम। मैक्स मूलर के अनुसार अगली बात करेंगे, ठीक है? पहले इतना लिख लो आप लोग। बेटा ये ध्यान रखना वीडियो चल रही है? नहीं चल रही। ठीक। मैक्स मूलर के अनुसार हेडिंग डाल दो। याद कर रहे नहीं कर रहे? पिछला जो लिखवाया दोनों सब बता दे रहा हूँ, इसलिए याद होना चाहिए तुम्हें। रिवीजन करते रहो उसका। रिवीजन करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। देखो लेखपाल की वैकेंसी भी आ गई नहीं आ गई? नोटिफिकेशन आ गया लेखपाल का। तो जिस बच्चे ने भी पैट दिया है, पीईटी का पेपर दिया है, वो फॉर्म भर सकता है, तो भर देना फॉर्म, ठीक है? शॉर्ट लिस्ट तो बाद में होंगे, कम है उससे कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्म भरो। उससे कोई मतलब नहीं। अभी ये एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है अभी। पहले पैट से तुम पैट क्वालिफाई हो, उसके बाद फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद में शॉर्ट लिस्ट होंगे, बाद में मेरिट लगेगी, ठीक है? अभी कोई भी फॉर्म भर सकता है। 10 नंबर वाला भी भर सकता है, 15 नंबर वाला भी भर सकता है। तो फॉर्म भरने में दिक्कत क्या पता वो ज्यादा बच्चों को बुला लें, 30, 35, 40 पे लगा दें। क्यों ऐसा होता है? हर एग्जाम में बहुत लो जाती है पैट की मेरे। मैक्स मूलर के अनुसार लिख लिया बेटा? बहुत लेट स्लो लिखते हो तुम लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठंड में खाना तो धीरे खाते हो क्यों? ठंड में खाना छोड़ दो तब तो सही है कि चलो भाई ठंड है, खाना खाया नहीं जा रहा है, क्यों? बाकी सारे कामों में लिखा नहीं जा रहा है, क्यों? अरे जब ठंड है तो कोई काम नहीं होना चाहिए ना, खाना पानी कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्यों? तब मानेंगे ठंड है, क्यों? चलो देखो ध्यान दोगे इधर, अब बहुत आराम से समझोगे, इधर ध्यान दो। तो ये 3 इतिहासकार को तुम्हें पता है, इन तीनों ने क्या बता दिया भैया? इन्होंने जहाँ के बताए वो याद रखनी है तुम्हें, ठीक है? ये कभी बाई चांस पेपर में आ सकते हैं, लेकिन ये वाला बार पेपर में आता है और ये इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो। देखो हुआ क्या, मैक्स मूलर ने बताया कि जो मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे, ये आर्य कहाँ के निवासी थे? तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। अब मध्य एशिया क्या है तो ध्यान दो। तो मध्य एशिया बोला जाता है किस क्षेत्र को? तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तिब्बत, इन सबसे मिला के क्या बनता है? मध्य एशिया बनता है। क्या बनता है? मध्य एशिया बनता है। ये सब मिडिल ईस्ट के देश हैं, ठीक है? ये सब मिडिल ईस्ट में आते हैं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तिब्बत नहीं है, छोड़ो तिब्बत क्योंकि इधर ऊपर, और इधर ये सब इधर है, ठीक है?
तिब्बत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तिब्बत गलती से लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान ये आता है। अब देखो हुआ क्या, मध्य एशिया को ही एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया माइनर भी कहा जाता है, एशिया माइनर भी कहा जाता है, ठीक है। तो एशिया माइनर से कंफ्यूज नहीं होना, एशिया माइनर मध्य एशिया के लिए ही कहा जाता है। अब देखो हुआ क्या, कैसे पता चला कि आर्य मध्य एशिया के ही निवासी थे? ये कथन इतना प्रमाणित क्यों है, यही पेपर में बार बार क्यों आता है? तो ऐसा हुआ था, देखो 1907 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1907 ईस्वी की। 1907 ईस्वी में एक इतिहासकार था जिसका नाम है ह्यूगो। क्या नाम है? ह्यूगो। ह्यूगो। इस ह्यूगो ने क्या किया था? इस ह्यूगो ने, लिखना नहीं है, लिखवा मैं दूंगा, तुम समझोगे। अब ये वाला मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम इधर ध्यान दो। एक इतिहासकार था ह्यूगो। 1907 ईस्वी में इसने क्या किया? इसने एशिया माइनर से, कहां से? एशिया माइनर से, एशिया माइनर से एक अभिलेख खोजा। क्या खोजा? अभिलेख खोजा। एशिया माइनर से इसने एक अभिलेख खोजा, और जिस अभिलेख का नाम क्या है? बेगाज कोई नाम है। उस अभिलेख का नाम क्या है? बेगाज कोई। बेगाज कोई, ये अभिलेख खोजा इसने, ठीक है। 1907 ईस्वी में ह्यूगो ने एशिया माइनर से एक अभिलेख खोजा, बेगाज कोई। अब इसकी जो भाषा है, इस अभिलेख की भाषा इंडो यूनानी मिश्रित है। भाषा क्या है? इंडो यूनानी मिश्रित, इंडो ईरानी, सॉरी ईरानी, इंडो ईरानी मिश्रित है। इंडो ईरानी मिश्रित भाषा में यह अभिलेख मिला है, ठीक है। और इस अभिलेख में देखो, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 4 देवताओं का उल्लेख मिलेगा। अगले हम पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में 4 देवताओं का उल्लेख मिलेगा। कितने देवताओं का? 4 देवताओं का उल्लेख मिलेगा। 4 देवताओं का उल्लेख मिलेगा, हमें उल्लेख है। और इन्हीं 4 देवताओं का उल्लेख, जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, उन्हीं 4 देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में भी मिलता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, क्योंकि ये अभिलेख जो है इस ऋग्वेद से पहले का है, समझ गए। तो इस अभिलेख में भी 4 देवताओं का नाम मिलता है। वो 4 देवता कौन है? इससे ऋग्वैदिक कालीन, कौन सा? ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो वो 4 देवता कौन थे? देखो, तो वो 4 देवता थे इंद्र। पहले कौन थे? इंद्र। दूसरे थे मित्र। दूसरे कौन थे? मित्र। तीसरे थे वरुण। चौथे थे नसत्य। तो ऐसे करके इन 4 देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, और इन 4 देवताओं का उल्लेख इस बेगाज कोई से भी मिलता है। इसीलिए ये सिद्ध होता है, ये प्रमाणित है कि भाई जो आर्य थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से, ठीक है। अब बेगाज कोई में क्या मिलता है? 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसकी तुम्हें लूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है, ये बेगाज कोई अभिलेख के बारे में, लेकिन इतना डिटेल से लूसेंट में मिल गया हुआ है, ठीक है, जितने डिटेल से मैंने तुम्हें यहाँ बताया। चलो लिखो, अब आगे डाल दो मैक्स मूलर के अनुसार और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आगे डालो मैक्स मूलर के अनुसार और डैश करके लिखो। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ब्रैकेट में कर दो मध्य एशिया, डैश करके ये चारों नाम लिख दो। ईरान, इराक, अफगानिस्तान। मध्य एशिया के निवासी थे। अब वहीं अगले ब्रैकेट में लिख दो मध्य एशिया, डैश करके ईरान, इराक, अफगानिस्तान। ब्रैकेट बंद कर दो, हेडिंग डालो, लिख लिया मध्य एशिया, डैश करके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ब्रैकेट बंद कर दो, कर दिया। अब लिखो, ये कथन सबसे प्रमाणिक है। ये कथन सबसे प्रमाणिक है। ये कथन सबसे प्रमाणिक है। ये कथन सबसे प्रमाणिक है क्योंकि 1907 ईस्वी में, क्योंकि
1907 ईस्वी में इतिहासकार ह्यूगो के द्वारा 1907 ईस्वी में इतिहासकार ह्यूगो के द्वारा एशिया माइनर से एक अभिलेख खोजा गया। एशिया माइनर से एक अभिलेख खोजा गया। एशिया माइनर से एक अभिलेख खोजा गया जिसका नाम वेगाज कोई है। एशिया माइनर से एक अभिलेख खोजा गया जिसका नाम वेगाज कोई है। इसकी भाषा इंडो ईरानी मिश्रित है। इसकी भाषा इंडो ईरानी मिश्रित है। इंडो ईरानी मिश्रित है। इसकी भाषा इंडो ईरानी मिश्रित है। इंडो ईरानी मिश्रित है। लिख लिया, इंडो ईरानी मिश्रित है। इसमें ऋग्वैदिक कालीन चार देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है तथा इन्हीं देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। तथा इन्हीं देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है। इन्हीं देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। क्लियर इतना? कोई दिक्कत बताओ? तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के। कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ के बताए? उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के निवासी थे। आर्कटिक ठंडा प्रदेश है। क्या है? ठंडा प्रदेश है। आर्कटिक के निवासी बताए थे। ठीक है। उसके बाद अविनाश चंद्र दास ने कहाँ के बताए? सप्त सैंधव प्रदेशों के। ये कथन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र। सिंधु नदी व उसके आसपास के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता था। उसके बाद मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया किस क्षेत्र को बोला जाता है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मिडिल ईस्ट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट में तुम्हारा ये सब आता है। फिलिस्तीन वगैरह है, तुर्की है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये सब मिडिल ईस्ट में आते हैं। ठीक है। तो ये कथन प्रमाणिक है सबसे। कौन सा? मैक्स मूलर का। क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि 1907 में एक अभिलेख की खोज की। किसने? एक ह्यूगो नाम का इतिहासकार था। ह्यूगो ने 1907 में एक अभिलेख खोजा। कौन सा अभिलेख? वेगाज कोई नामक अभिलेख खोजा। कहां से खोजा? एशिया माइनर से। इसमें ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवता? कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इनका उल्लेख मिलता है। इन्हीं का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में भी किया गया है।
जिससे ये सिद्ध होता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। आर्य कौन है? ब्राह्मण ही तो है आर्य। तो यानी कि ये ब्राह्मण कहाँ से आए थे बताओ? मध्य एशिया से आए। यानी कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है, ये भी विदेशी है। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वो विदेशी है। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की। लेकिन ऋग्वेद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा वेद के बारे में जानेंगे। वेद होते क्या है? क्यों वेद होते क्या है, वेदों के बारे में जानेंगे। तो डालो हेडिंग वेद। तो पहले हम वेद की परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? वेद की। या वेद की परिभाषा बताई थी? नहीं बताई थी। क्यों? चलो डालो हेडिंग वेद। वेद के बारे में पढ़ेंगे पहले ही। चलो देखो, डालो हेडिंग वेद। डाल दिया हेडिंग वेद। अब समझोगे, ध्यान दोगे इधर। वेद क्या है देखो। सबसे पहली बात, वेद जो है वो किस भाषा का शब्द है अगर पूछा जाए तो मैंने तुम्हें बताया आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। यानी कि वेद कौन सी भाषा का शब्द होगा? संस्कृत भाषा का शब्द है। ये वेद जो है किस भाषा का शब्द है? तो लिखना नहीं है, लिखवा मैं दूंगा। संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। अब ये वेद बना किससे मिलके है? तो वेद धातु में। कौन सी धातु में? वेद धातु में घय प्रत्यय के मिलने से। कौन से प्रत्यय के मिलने से? घय प्रत्यय के मिलने से क्या बन गया शब्द? वेद बन गया। क्या बन गया? वेद। अरे धातु होती है, धातु क्रिया का मूल रूप होती है। धातु में ना जोड़ दो तो क्रिया बन जाती है। जैसे चल है, चल में ना जोड़ दो तो चलना क्या हो गया? क्रिया। लिख में ना जोड़ दो तो लिखना क्या हो गया? क्रिया। हो गया नहीं हो गया? चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो इनमें धातु छिपी होती है। धातु क्रिया का क्या होती है? मूल रूप होती है। ऐसे ही संस्कृत में भी धातु का प्रयोग होता है और धातु में उपसर्ग जोड़ के या प्रत्यय जोड़ के नए शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के धातु के बाद में जुड़ता है। समझ गए? तो वैसे ही वेद धातु है ये संस्कृत की। किसकी धातु है? संस्कृत की। और घय क्या है? घय जो है वो प्रत्यय है। घय क्या है? प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें या पूरा शब्द बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यानी कि यहाँ पे घय क्या है? प्रत्यय है। तो वेद धातु में घय प्रत्यय के मिलने से शब्द बन गया कौन सा? वेद। अब बात आती है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कौन बताएगा? जल्दी बताओ। शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? कौन बताएगा? अरे वेदों से क्या मिलता है? ज्ञान ही तो मिलता है। तो ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। वेद का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो ज्ञान की राशि। बात मत करो, वीडियो बन रही है, ठीक है, तुम्हें पता है। और उसके बाद भी लगातार बात कर रहे हैं, ध्यान दो इधर। ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार ये क्या कहलाता है? ये वेद का शाब्दिक अर्थ है। ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। अब देखो, वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेदों का कोई रचनाकार नहीं है। रचनाकार नहीं है, वेदों का रचनाकार नहीं है कोई। वेद कैसे हैं? तो वेद अपौरुषेय हैं। कैसे हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब जानते हो? जिसको कोई रचयिता ना हो। अपौरुषेय। अपौरुषेय जो किसी के द्वारा लिखी ना गई हो, किसी पुरुष ने। अपौरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना किसी पुरुष विशेष के द्वारा ना की गई हो। समझ गए? तो वेदों का कोई भी रचनाकार नहीं है। वेद बताते हैं अवतरित हुए हैं। अवतरित का मतलब जानते हो? ये आसमानी ग्रंथ बताए जाते हैं, इनका कोई रचनाकार नहीं है। वेद व्यास जी ने क्या किया? वेदों का संकलन किया। इनके संकलन करता अगर पूछे कौन है? संकलन करता। तो संकलन करता वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी का वास्तविक नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण
कृष्ण द्वैपायन, ये था इनका नाम। लेकिन जैसे ही इन्होंने वेदों का संकलन किया तभी इनके नाम के अगले क्या लग गया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हो गए ये, ठीक है। तो इन्होंने केवल संकलन किया है। संकलन का मतलब जानते हो? संकलन का मतलब होता है एक ऑर्डर में चीज को अरेंज करना, व्यवस्थित करना और उसके अर्थ को बताना, समझाना, समझ गए? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई राइटर की बुक्स से ही तो पढ़ा रहा हूं। किसी राइटर की हो, कोई भी बुक हो, उसी से तो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। तो यानी कि वो राइटर तो रचनाकार दूसरा है, मैं क्या कर रहा हूँ? संकलन कर रहा हूँ, मैं उसका अर्थ समझा रहा हूँ तुम्हें, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज है, कैसे करके लिखनी है तुम्हें, समझ गए? तो वेदों का कोई रचनाकार नहीं है, बताया गया है वेदों की रचना देवताओं ने की है। किसने की है? देवताओं ने या ईश्वर या भगवान के द्वारा की गई है। इसीलिए वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैवीय ज्ञान का अंश, दैवीय ज्ञान का अंश, यानी कि देवताओं के ज्ञान का अंश। दैवीय का मतलब देवताओं के ज्ञान का अंश। क्यों? तो वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैवीय ज्ञान का अंश कहा जाता है। अब बात आती है वेदों से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वेदों से आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। आर्यों के समाज की जानकारी मिलती है, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, समझ गए? कि आर्यों की संस्कृति की जानकारी मिलती है, आर्य कैसे रहते थे, सारी जानकारी मिलती है। किससे? वेदों से। तो यह वेद की परिभाषा है। समझ आया वेद? अभी तक तुम्हें यह पता होगा कि वेद है, लेकिन वेद के बारे में यह नहीं पता होगा कि वेद है क्या चीज, कैसे बने है ये, समझ गए? तो देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर वेद में कौन सी धातु है? वेद। और प्रत्यय कौन सा है? घय। ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। देखो अभी पेट का पेपर हुआ, उसमें उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आया, देख लेना पेपर उठा के, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आया। तो ऐसे ही वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार, ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार, ठीक है। वेदों के रचनाकार नहीं है, वेदों का कोई रचनाकार नहीं है। वेद कैसे हैं? अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या है? किसी पुरुष विशेष ने इनकी रचना नहीं की है, समझ गए? संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने, इन्हीं को मिले और इन्होंने इसका संकलन किया। इन्होंने ही वेदों का अर्थ समझाया कि वेदों में क्या क्या चीज है, और वेदों के अनुसार जीवन जीने का तरीका बताया। किसने? वेद व्यास जी। तो हिंदू धर्म में जो भी मानने वाले हैं वो इन्हीं के अनुसार ही तो चलते हैं भाई। पुराने जो वेद हैं, पुराण हैं, रामायण महाभारत, इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के मानने वाले कुरान को आधार मान के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईसाई बाइबल को अपना आधार मान के उसके आधार पर धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना धार्मिक जीवन है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में वेदों को मेन मान के इसी के अनुसार सारे कार्य होते हैं, क्योंकि वेदों से ही सारे ग्रंथों की रचना हुई है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, कोई भी हो, सब, ठीक है। सबसे पहले, सबसे प्राचीन अगर वेद की बात करूं तो मैं ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद से पहले कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई है, ये बताते हैं, मान्यता है ये, समझ गए? चलो पहले इतना लिखो, तभी अगले बताते हैं। हेड डालो, वेद डाल दिया हेडिंग में, और लिखो डैश करके वेद संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का शब्द है। वेद संस्कृत भाषा का शब्द है। वेद संस्कृत भाषा का शब्द है जो वेद धातु में घय प्रत्यय के मिलने से बना है। जो वेद धातु में घय प्रत्यय के मिलने से बना है। वेद धातु में घय प्रत्यय के मिलने से बना है। वेद धातु में घय प्रत्यय के मिलने से बना है। वह जिसका शाब्दिक अर्थ है, वह जिसका
शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। लिख लिया? ज्ञान की राशि या ज्ञान का भंडार। वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश माना गया है। वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश माना गया है। लिखो जल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश माना गया है। वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश माना गया है। वेद अपौरुषेय हैं, ये सामने लिखा है, देख लो। वेद अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय हैं, अर्थात वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष विशेष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। अर्थात किसी पुरुष विशेष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। किसी पुरुष विशेष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। किसी पुरुष विशेष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। वेदों के संकलन कर्ता वेदों के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेदों के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेदों के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। लिख लिया? तो हम कौन सा वेद पढ़ेंगे? ऋग्वेद। डालो हेडिंग, ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे हम। वेद की परिभाषा समझ आ गई? अच्छा चलो डालो हेडिंग ऋग्वेद। अभी तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रहे थे हम, क्यों? अब हम ऋग्वेद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की। ऋग्वेद हेडिंग डाल दो तुम। डाल दिया हेडिंग ऋग्वेद? एक पॉइंट ऊपर छूट गया, वेदों से आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये पॉइंट बढ़ा लो, नहीं ऋग्वेद में ही बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो ऊपर लिख लो एक पॉइंट, वेदों से आर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। बस कितना एक पॉइंट बढ़ाना है वहां पे। देखो जब कोई भी न्यूज अगली नई हेडिंग डाला करो तो एक लाइन जरूर छोड़ दिया करो। कोई चीज मिस हो जाए तो उस लाइन में लिख जाएंगे, समझ रहे हो? नहीं वहीं से घसीट देते हो तुरंत। एक लाइन जरूर छोड़ा करो। हेडिंग डालो ऋग्वेद। चलो अब यार इधर ध्यान दोगे, ऋग्वेद, और इधर ध्यान दोगे, पहले समझोगे। पहले समझोगे, ध्यान दोगे, इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं जरूर। देखो ध्यान दो इधर। सबसे पहली बात, ये जो ऋग्वेद है, वेदों में अगर पूछे तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, तो वो कौन है? ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब बात आती है ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? उपवेद। तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम बताओ, कौन बताएगा? ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? चारों वेदों का एक एक उपवेद है और ऋग्वेद का भी एक उपवेद है, तो वो क्या कहलाता है बताओ? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? आयुर्वेद। याद रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है? मैं चारों के बता दूंगा।
तो ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखो ऋग्वेद की जो रचना हुई है, ऋग्वेद का रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। भगवान विश्वामित्र थे। ठीक है। जो बताओ किसके गुरु थे? राम के गुरु थे। ठीक है। तो यानी कि विश्वामित्र को माना जाता है रचनाकार। तो ये देवता ही है। कौन है? देवता या ईश्वर ही माना जाता है विश्वामित्र को। ठीक है। हिंदू धर्म में तो रचनाकार कौन होंगे? तो रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ये वही विश्वामित्र हैं जो किसके गुरु थे? राम और लक्ष्मण के गुरु थे। राम और लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र। तो ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अब बात आती है ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? तो ऋग्वेद में दैवीय स्तुतियां दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? दैवीय स्तुतियां। दैवीय स्तुतियां दी हुई हैं। दैवीय स्तुतियां या ऋचाओं का संकलन है। किसका संकलन है? ऋचाओं का संकलन। ऋचाओं का संकलन। दैवीय स्तुतियां या ऋचाओं का संकलन है। बताओ क्या होती है ये ऋचाएं? जो स्तुतियां रचनाएं। बताओ ऋचाएं कुछ नहीं, बस इतना याद रखना, ये प्रार्थनाएं, श्लोक, प्रार्थनाएं, श्लोक, मंत्र आदि को क्या बोला जाता है? ऋचाएं बोला जाता है। कुछ नहीं, बस तुम श्लोक याद रहेगा तुम्हें। ऋचाओं का मतलब श्लोक है। क्या है? श्लोक। संस्कृत में 8वीं 9वीं की क्लास में थे तो श्लोक लिखने के लिए आता था, नहीं आता था? अभी भी सुना रहा पंडित जी हमारे सामने याद। तो ये श्लोक ही है। क्या है? श्लोक। अब बात करते हैं ऋग्वेद से किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? तो किसका इतिहास है इसमें बताओ? इतिहास किसका होगा? आर्यों का होगा। आर्यों के द्वारा उल्लेखित समाज का, आर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों के। अरे स्तुतियां मतलब गा के जो चीज पढ़ी जाती है, ठीक है, वो स्तुति कहलाती है। स्तुति देवताओं की प्रशंसा के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए जो चीज हम गा के पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो दैवीय स्तुति कहलाती है। जैसे पूजा अर्चना हो गई, ठीक है, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो दैवीय स्तुति ही तो है। समझ आया? बात बंद करो, तुम बात मत करो, इधर ध्यान दो। दैवीय स्तुति, ऋचाएं, श्लोक, बात ये बता तो दिया मैंने भाई। ये सब मंत्र वगैरह गा के ही तो सुनाए जाते हैं। मंत्र वगैरह सब गा के सुनाए जाते हैं। समझ गए? अब देखो तो ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की जानकारी मिलती है। आर्यों के इतिहास का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से। ठीक है। अब अगली बात देखो, तो ये तो आर्यों का इतिहास हो गया। अब बात करते हैं ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं बताओ? मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में अगर पूछे मंडल कितने हैं तो 10 मंडल हैं। सूक्त पूछे कितने हैं? सूक्त कितने हैं? तो सूक्त है 1028। सूक्त कितने हैं? 1028। फिर अगली बात, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? ऋचाएं 10,462 लूसेंट में दिया हुआ है। क्यों? 10,462 नहीं, 10,462 या फिर 10,565 का भी उल्लेख मिलता है किसी किसी बुक में। ध्यान रखना, तो ऑप्शन के हिसाब से जो भी सही लगे वो लगाना है। ठीक है भाई। वैसे तो 10,565 ऋचाओं का उल्लेख है। कितनी ऋचाओं का उल्लेख है? 10,565 ऋचाएं दी हुई हैं। ठीक है। लेकिन लूसेंट में 10,462 दी हुई है। तो लूसेंट में 10,462 है। कितनी? 10,462। लेकिन अदर बुक्स में की अगर मैं बात करूं तो 10,565 ऋचाओं का उल्लेख है। अगर ऑप्शन में दोनों आ ही नहीं सकते। ठीक है, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, फिर उसके सबको नंबर दिए जाएंगे बराबर है नहीं। एक एक ऑप्शन, जैसे रस अलंकार वगैरह से क्वेश्चन आता है तो एक एक अलंकार के 2-2 3-3 ऑप्शन होते हैं। तो वही दिए पुलिस में जैसे अभी हुआ तो एक अलंकार पूछा गया, उसमें 3 ऑप्शन थे और तीनों ऑप्शन में थे, तो तीनों में से जिसने भी जो लगा दिया था उसका सही मान लिया।
तो 10,462 या 10,565 ऋचाओं का उल्लेख है। समझ गए ऋग्वेद में। तो पहले इतना लिखवाते हैं, उसके बाद अगले बढ़ते हैं। चलो देखो, हेडिंग डाल दी ऋग्वेद। देखो ये वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। ये वेदों में सबसे हेडिंग डालो ऋग्वेद और लिखो कैसे। ये वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। इसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। इसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद कहा जाता है तथा इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। एक पॉइंट और सुनो, ध्यान दो। ऋग्वेद के पाठकर्ता, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ये पेपर में आएगा। पाठकर्ता क्या कहलाता है? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ये क्वेश्चन भी पेपर में आएगा। लो, तथा इसके पाठकर्ता को, वहीं से जहां से छोड़ा था, तथा इसके पाठकर्ता को, पढ़ने वाले को, अरे सॉरी, ये हाँ, इसके होता या होत्र कहा जाएगा। उद्गात को सामवेद को कहा जाएगा। सॉरी, होता या होत्र कहा जाएगा। होता या होत्र। देखो, इसके पाठकर्ता को होता या होत्र कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को होता या होत्र कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को होता या होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद लिख लिया, होता या होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में दैवीय स्तुतियों मंत्र, प्रार्थनाएं, श्लोक। ऋग्वेद में दैवीय स्तुतियों, ऋग्वेद में दैवीय स्तुतियों, मंत्र, प्रार्थनाएं, श्लोक, ब्रैकेट बंद कर दो। मंत्र, प्रार्थनाएं, श्लोक, ब्रैकेट बंद कर दो, का उल्लेख किया गया है। दैवीय स्तुतियों का उल्लेख किया गया है। इससे आर्यों के इतिहास व सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इससे आर्यों के इतिहास व सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों के इतिहास व सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 या क्या बता रहा है? 562, 10,462 या 10,565 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है।
अब बात करते हैं एक एक मंडल की, ठीक है। ऋग्वेद के मंडलों के बारे में बात करते हैं, समझ गए। देखो तो डालो हेडिंग प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे इधर, अब प्रथम मंडल हेडिंग डाल दो। अब जो इंपॉर्टेंट मंडल है जिनसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। दसों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दोगे इधर। देखो जो ऋग्वेद है, अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ऋग्वेद किससे स्टार्ट होता है, इसका प्रारंभ, जैसे मान लो कोई किताब तुम खोलते हो तो उसमें कोई चैप्टर दिया हुआ होता है, उसमें पहला कोई शब्द दिया हुआ होता है, होता नहीं होता। तो तुमसे पेपर में क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद का प्रारंभ किस शब्द से होता है। तो ऋग्वेद में सबसे पहला जो शब्द आया है वो अग्नि देवता आया है। क्या आया है? अग्नि देवता। इस अग्नि देवता शब्द से ही ऋग्वेद का प्रारंभ होता है। और प्रथम मंडल का पहला शब्द कौन सा है? अग्नि देवता है। कौन सा है? अग्नि देवता। यानी कि प्रथम मंडल जो है, प्रथम मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? अग्नि देवता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? अग्नि देवता का उल्लेख किया गया है। और अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में 200 ऋचाएं लिखी गई हैं, मतलब 200 श्लोक लिखे गए हैं। कितने? 200 ऋचाओं। 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। 200 ऋचाओं का वर्णन, यानी कि ऋग्वेद के 200 श्लोकों में अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। अग्नि देवता का नाम आया है। किसका नाम आया है? अग्नि देवता का नाम आया है। यानी कि ऋचाओं का मतलब क्या होता है? श्लोक। ऋचाओं का मतलब क्या होता है? श्लोक। यानी कि 200 श्लोक स्पेशली किसके लिए लिखे गए ऋग्वेद में? अग्नि देवता के लिए लिखे गए। बताते हैं ऋग्वेद में बताया गया है प्रथम मंडल में, ये जो अग्नि देवता है ये मनुष्य और ईश्वर के मध्य, मनुष्य और भगवान के मध्य, किसके मध्य? भगवान के मध्य, भगवान के बीच, मनुष्य और भगवान के बीच इन्हें क्या बताया गया है? मध्यस्थ बताया गया है। क्या बताया गया? मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब जानते हो? बताओ क्या होता है मध्यस्थ? बीच वाला व्यक्ति। जैसे दो लोगों में आपस में झगड़ा हो गया तो वो आगे कोई सुलझाते, वो मध्यस्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यस्थ। जैसे दो लोगों में आपस में विवाद हो गया, एक तीसरा लोग आया, उसने बीच बचाव कर दिया, तो वो कौन हो गया? मध्यस्थ हो गया। यानी कि ये मान्यता है ऋग्वेद में बताया गया, यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को भगवान से मुलाकात करनी है तो पहले उसे किसकी पूजा करनी पड़ेगी? अग्नि देवता की। इसीलिए हिंदू धर्म में अग्नि देवता, अग्नि की पूजा की जाती है। की जाती नहीं? की जाती है। क्योंकि अगर अग्नि की पूजा नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा तुम्हें। ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अग्नि देवता ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाएंगे, समझ गए। तो इसीलिए अग्नि देवता को मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थ माना गया है। क्या माना गया है? मध्यस्थ माना गया है। तो ऋग्वेद का प्रारंभ किससे होता है? अग्नि देवता शब्द से। किससे होता है? अग्नि देवता शब्द से। प्रथम मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 200। कितनी ऋचाएं? 200 ऋचाएं। यानी कि 200 श्लोक ऐसे हैं जिनमें अग्नि देवता का नाम आया है। यानी कि अग्नि देवता का नाम ऋग्वेद में अगर पूछे कितनी बार आया तो 200 बार। कितनी बार आया? 200 बार आया है। समझ गए? चलो लिखो, माइंड डालो प्रथम मंडल और डैश करके लिखो। बोले देखो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रारंभ, ऋग्वेद व प्रथम मंडल का प्रारंभ, ऋग्वेद व प्रथम मंडल का प्रारंभ भगवान अग्नि देवता शब्द से होता है। ऋग्वेद व प्रथम मंडल का प्रारंभ भगवान अग्नि देवता शब्द से होता है। भगवान अग्नि देवता शब्द से होता है। अग्नि देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में, अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कुल 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कुल 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है।
200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। अग्नि देवता को मनुष्य और भगवान के बीच, अग्नि देवता को मनुष्य और भगवान के बीच, मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ माना गया है। अग्नि देवता को मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ माना गया है, मध्यस्थ माना गया है, माना गया है। देख लिया? तो प्रथम मंडल समझ आया किसका उल्लेख है प्रथम मंडल में? अग्नि देवता। अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाएं? 200। मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ कौन है? अग्नि देवता। कौन है? अग्नि देवता। ऋग्वेद का प्रारंभ भी किस शब्द से हुआ है? अग्नि देवता से। किससे हुआ है? अग्नि देवता से हुआ है। डालो हेडिंग। अब तुम अगली हेडिंग डालो, दूसरा तीसरा मंडल डालो, तीसरा मंडल डालो। तीसरा मंडल डालो। डाल दिया? दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कोई खास जानकारी नहीं तुम्हारे मतलब की पेपर के लिए, ठीक है? तो उसे क्या करोगे जान के, तुम बस इतना याद रखो जो तुम्हारा पेपर बना रहा है उसे पढ़ो तुम्हारा आराम से, ठीक है? चलो देखो, ध्यान दो। जो दूसरा तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में क्या दिया हुआ है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गायत्री मंत्र। ये जो गायत्री मंत्र है ये भी ऋग्वेद की देन है। किसकी देन है? ऋग्वेद की देन है। गायत्री मंत्र बताओ किसके लिए समर्पित है? तो ये एक देवी है और एक देवता है, उनके लिए बनाया गया है ऋग्वेद में। तो ये सूर्य देवता और देवी है सावित्री, उन दोनों के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? सूर्य देवता और सावित्री के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? सावित्री के लिए। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए रचना की गई उसकी? तो सूर्य देवता और सावित्री के लिए, इन दोनों के लिए समर्पित है ऋग्वेद में, ठीक है? तो आईडी डाल दो तीसरा मंडल और डैश करके लिखो। देखो इसके अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो ऋग्वेद में सूर्य देवता और सावित्री के लिए समर्पित है। जो ऋग्वेद में सूर्य देवता और सावित्री के लिए समर्पित है। सूर्य देवता और सावित्री के लिए समर्पित है। सूर्य देवता और सावित्री के लिए समर्पित है। लिख लिया? अब तुम अगला हेडिंग डाल दो। सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है? सातवां मंडल हेडिंग डालो। अब बात करते हैं सातवें मंडल की। सातवां मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो सातवां मंडल। सातवां मंडल डाल दिया हेडिंग? चलो समझो। देखो दो देवता हैं, एक अग्नि देवता और एक देवता है सोम। इन दो देवताओं को छोड़कर जितने भी देवता हैं सभी का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलेगा। किसमें मिलेगा? सातवें मंडल में। ये बात याद रखना, अगर पूछे देवताओं का उल्लेख कौन से मंडल में, देवताओं से संबंधित मंडल कौन सा है, तो सातवां है। कौन सा है? सातवां मंडल है। केवल दो देवता मैंने तुम्हें बताया, एक कौन? देवता सोम और दूसरे कौन? अग्नि। पहले अग्नि और दूसरे सोम। अग्नि देवता का उल्लेख पहले मंडल में है और देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। तो अगले अभी 9वां मंडल भी बताएंगे, ठीक है? 10वां भी बताएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे देवता है? देवताओं की कोई गिनती नहीं है। 33 करोड़ बताएगा।
बता। रांची सिंह। रांची सिंह। 33 करोड़ है। कितने हैं? 33 करोड़। हेडिंग डाल दो 7वां मंडल। चलो बात बंद करो, 7वां मंडल हेडिंग डालो। चलो बेटा ध्यान दोगे इधर, ठीक है। 7वां मंडल देखो, 7वें मंडल में क्या दिया हुआ है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, अग्नि देवता और सोम देवता को छोड़ के जितने भी देवता हैं सभी का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। यानी कि किसे छोड़ दो? एक अग्नि देवता को छोड़ दो। किसे छोड़ दो? अग्नि देवता को और सोम देवता को छोड़ दो। इन दोनों को छोड़ के जितने भी देवता हैं सभी देवताओं का उल्लेख, सभी देवताओं का उल्लेख, देवताओं का उल्लेख कौन से मंडल में है? इसी मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। लिखो पॉइंट करके, जल्दी बोल रहा हूं, लिखो। अग्नि देवता और सोम देवता को छोड़कर अग्नि देवता और सोम देवता को छोड़कर सभी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। सभी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। सभी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। लिख लिया? अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात 7वें मंडल से क्या याद रखनी है? 7वें मंडल में ही दासराग युद्ध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? दासराग युद्ध। इस युद्ध का उल्लेख किया गया है। दासराग युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध पूछा जाएगा कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पौरुषणी नदी। कौन सी नदी? पौरुषणी नदी। और पौरुषणी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो दासराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। और पौरुषणी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बताओ कहाँ है ये रावी नदी? सर पंजाब में। पंजाब में? बताओ। ये उल्टी बहने वाली नदी है और ये जम्मू कश्मीर से होती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से होती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, रावी नदी। ठीक है। और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी। बताओ सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं? 3 5 है। कौन कौन सी बताओ? तुक्का मार दिया खाली। सर पंजाब में अभी बाढ़ आई थी तो कौन सी नदी कह रहे थे कि रावी की? वो तो डैम एक देखो, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये पांचों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब है। कौन सी है? चेनाब नदी है। ठीक है, भूगोल पढ़ाएंगे सर, उसमें तुम्हें बताएंगे सब कुछ। तो देखो ध्यान दो, दासराग युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पर। अब देखो ये लड़ा किस किस के बीच गया? तो एक तरफ तो इसमें कौन थे? एक तरफ तो इसमें भरतजन था। कौन था? भरतजन। जन उस समय किसे बोला जाता था? प्रांत या राज्य को बोला जाता था। किसे बोला जाता था? प्रांत या राज्य को जन बोला जाता था। तो एक तरफ तो भरतजन था और दूसरी तरफ पूछे कौन थे? तो दूसरी तरफ 10, मतलब बात करो, इधर ध्यान दो। ठीक है, एक तरफ तो भरतजन था और दूसरी तरफ 10 राज्य थे। कितने राज्य थे? 10। तो उसे 10 जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 10 जन। तो यानी कि भरतजन और 10 जनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यानी कि इस तरफ से 10 राज्य मिलकर लड़े थे, 10 प्रांत मिलकर लड़े थे। और इधर से ये भरतजन अकेला था, ये एक अकेला राज्य था। भरतजन के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा थे सुदास। कौन थे? सुदास राजा थे। और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय होगी। किसकी विजय होगी? मतलब ये इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने 10 प्रांतों के राजाओं को अकेले पराजित कर दिया। अरे यही तो भारत था जिसे भरतजन बोल रहे हैं। तभी तो आज
तुम बैठे हो यहाँ पे, है नहीं? नहीं तो जल्दी कहाँ होते फिर पता नहीं ये लोग अगर ये जीत जाते तो फिर खत्म हो जाता ना भारत, ये इनका अधिकार हो जाता है इन लोगों का, क्यों? चलो बात बंद करो। तो देखो ये युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दासराग युद्ध पूछा जाए कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया, तो ऋग्वेद में रावी नदी को पौरुषणी कहा गया है। ऋग्वेद में रावी को क्या कहा गया है? पौरुषणी नदी कहा गया है। तो तुमसे पूछा जाएगा दासराग युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में। दासराग युद्ध कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और रावी नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया? पौरुषणी नदी कहा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? तो भरतजन और दसजनों के मध्य। भरतजन के राजा कौन थे? सुदास। किसकी विजय होगी? सुदास की विजय होगी। ठीक है, लिखो लिखो इसी मंडल के अंतर्गत, इसी मंडल के अंतर्गत, इसी मंडल के अंतर्गत दासराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। दासराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। दासराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो पौरुषणी नदी, ब्रैकेट में करते ना रावी, जो पौरुषणी नदी, ब्रैकेट में कर दो रावी, ये लिखा हुआ है सामने देखो, जो पौरुषणी नदी, ब्रैकेट में कर दो रावी, ब्रैकेट बंद कर दो, के तट पर भरतजन और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। भरतजन और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। भरतजन और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। भरतजन के राजा सुदास थे। भरतजन के राजा सुदास थे। भरतजन के राजा सुदास थे तथा इसमें राजा सुदास की विजय हुई। तथा इसमें राजा सुदास की विजय हुई। राजा सुदास की विजय हुई। सुदास की विजय हुई। भरतजन के राजा सुदास थे तथा इसमें राजा सुदास की विजय हुई। देख लिया। अब डालो हेडिंग 9वां मंडल। हाँ, 7वां मंडल में ये हो गया। 7वें मंडल में देवताओं के बारे में भी तो बताना है, क्यों भाई? इसी में तो देवताओं का उल्लेख है, मैंने बताया था। बाकी तो बता दो ना, तो अरे भाई, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता भी तो पूछे जाएंगे, वो बताएं। बताओ कौन थे, बताओ। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, बताओ? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। और इंद्र का जो इंद्र थे, इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 श्लोक लिखे गए हैं। 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी ऋचाओं का? 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में इंद्र के लिए। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो देवता इंद्र थे। कौन से देवता? इंद्र थे। लेकिन वैदिक सभ्यता, वैदिक जब ऋग्वैदिक काल समाप्त होगा, उत्तर वैदिक काल आएगा, तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति ले लेंगे और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? प्रजापति। प्रजापति कौन थे, कौन बताएगा? कौन थे प्रजापति? जी बताइए। बच्चे ने दौड़ में थे हमारे बॉयज। कौन कौन? रेस लगाई थी जया यूनिवर्सिटी पे जाना है उसको। कितने टाइम? यूनिवर्सिटी खेलना है, 21 तारीख को हो रहा है। कौन दौड़ा था? यहाँ एक लड़का था। रेसर है वो, कह रहा था मैं रेसर रेस हो। तो हो सकता आज आया ना, नाम है वो, अजय में आते नहीं वो। अजय तो कल आया था शायद, क्यों? आया नहीं है, नंबर है गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स जाएंगी। बताओ कौन जाना चाहता है?
यूनिवर्सिटी खेलना कौन चाहता है? यूनिवर्सिटी से भी मंडल पे जाएंगे, वहां से सेलेक्ट होकर बच्चे कोई भी जा सकता मैम जा सकते हैं स्कूल का कॉलेज को जा सकता है। कोई 100 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर रेस है, चेस में है। स्कूल से बाहर नहीं जा अपने सकते। अपने जो कोई जाना चाह रहा है। मैम फ्री या कोई अरे लॉन्ग जंप, मैम ये लॉन्ग जंप आती? मैम फ्री है या कोई किराया है? वो सर ले जा रहे हैं सर लेके जाएंगे। सर अपनी तरफ से मतलब कॉलेज के बाहर का नहीं है कॉलेज बताओ कौन कौन जाना चाहता है? मैम जो कॉलेज के वही ना हाँ बाहर का। मैम कौन सी डेट को? 21 तारीख। यहाँ तक तो आना नहीं चाहते, बाहर करने चले जाएंगे। क्यों? चलो डालो अगला आइडी, बात करो अगला आइडी डालो। इंद्र डालो, देवता इंद्र। देवता इंद्र के बारे में बताएंगे, ठीक है? इसी 7वें मंडल में डालो हेड देवता इंद्र, डाल दिया? क्योंकि ये ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं, तो इनके बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है? बात बंद करो, देखो इधर देखो, आप बात बंद कर दो, वीडियो बन रहा है, तुम पता है उसके बाद भी तुम इतना शोर कर रहे हो, समझ गए? देखो ये यहाँ कर दो। अरे मैम अगर कल आएगा तो बता देंगे हम आपको, ठीक है? अजय नाम है अजय? चलो देखो बात बंद करो। तो मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र है, कौन है? इंद्र। इंद्र इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं? 250 ऋचाएं। कितनी ऋचाएं? 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अब देखो ऋग्वेद में इस देवता इंद्र के लिए क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में जो देवता इंद्र हैं, देवता इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता बताया गया है। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता बताते हैं। ये जो बरसात होती है, बारिश होती है, वो देवता इंद्र के कारण ही होती है। जब सूखा पड़ जाता है तो लोग कहते हैं लगता है इंद्र देवता नाराज हो गए, क्यों? तो वो कहावत बनी हुई है, ठीक है? वो इसीलिए है क्योंकि वर्षा कौन कराता है? देवता इंद्र कराते हैं। कौन कराते हैं? चलो देखो देखो, ये ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। ये ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। डालो देवता इंद्र और डैश करके लिखो जल्दी। ये ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। इनके लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। इनके लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। इनके लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। इन्हें ऋग्वेद में युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा गया है। इन्हें ऋग्वेद में युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा गया है। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा गया है। वर्षा का देवता कहा गया है। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा गया है। कहा गया है, लिख लिया? डालो अगला है नौवा मंडल। वर्षा के देवता इंद्र है, ठीक है? नौवा मंडल डालो हेडिंग जल्दी। नौवा मंडल, तो 9वें मंडल में देखो क्या उल्लेख मिलता है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। तो देखो इस मंडल में हेडिंग डालो 9वां मंडल और डैश करके लिखो। इस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। देवता सोम का उल्लेख किया गया है।
देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अब देवता सोम को क्या कहा गया है? तो वनस्पति का देवता कहा जाता है। किसका देवता? वनस्पति का देवता। वनस्पति का देवता मतलब ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, ये सब वनस्पतियां ही तो हैं। तो ये सब किसकी कृपा से है? तो देवता सोम की कृपा से बताई जाती है। ठीक है, चलो देखो, इन्हें ऋग्वेद में वनस्पति का देवता कहा गया है। इन्हें ऋग्वेद में वनस्पति का देवता कहा गया है। इन्हें ऋग्वेद में वनस्पति का देवता कहा गया है। वनस्पति का देवता कहा गया है। वनस्पति का देवता कहा गया है। लिख लिया? अगला हेडिंग डाल दो 10वां मंडल। 10वें मंडल के बारे में और बात कर लें। 10वां मंडल हेडिंग डालो। 10वां मंडल हेडिंग डालो 10वां मंडल। 10वां मंडल, चलो देखो इधर ध्यान दोगे। देखो जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है? पुरुष सूक्त का उल्लेख है। जानते हो पुरुष सूक्त क्या है? 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त का उल्लेख है। अब देखो पुरुष सूक्त क्या है? इस पुरुष सूक्त के अंतर्गत ही बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था दी हुई है, क्या दी हुई है? पुरुष सूक्त के अंदर ही क्या दिया हुआ है? वर्ण व्यवस्था दी हुई है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। और ऋग्वेद में बताया गया है जो आर्यों का समाज था, आर्यों का समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में था। यानी कि ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख है? 4 वर्णों का उल्लेख है। कितने वर्णों का? 4 वर्णों का। अब वर्ण कौन कौन से हैं? तो एक तो है ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण। एक है क्षत्रिय, एक है क्षत्रिय। क्षत्रिय के बाद फिर अगले हैं वैश्य। अगले कौन है? वैश्य। फिर अगले कौन है? चौथे नंबर पे शूद्र है। कौन है? शूद्र। 10वां मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरुष सूक्त दिया हुआ है और पुरुष सूक्त के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि जो आर्यों का समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 4 वर्णों में बटा हुआ था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। और ये चारों बताए गए हैं ब्रह्मा से उत्पन्न माने गए हैं। 4 वर्ण किससे उत्पन्न माने गए हैं? 4 वर्ण ब्रह्मा से उत्पन्न माने गए हैं। किससे उत्पन्न माने गए हैं? ब्रह्मा से उत्पन्न माने गए हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न है ये। जो ब्राह्मण है ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। किससे? मुख से। और क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? भुजाओं से। और वैश्य जंघाओं से। अरे जान बोलते नहीं है, बॉडी पार्ट होता नहीं होता है। और शूद्र पैरों से उत्पन्न माने गए। किससे? पैरों से उत्पन्न माने गए। ऊपर के बात बंद करो। ऊपर के जो बताए अभी तुम्हें, इधर ध्यान दे लो, समझ गए? ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उन तीनों वर्णों की सहायता के लिए, सेवा के लिए चौथा वर्ण बनाया गया था। समझ गए? इसीलिए तुमने देखा होगा जो शूद्र वर्ण है भारत में, तो उसका ये ऊपर के 4 वर्ण क्या करते थे? शोषण करते थे नहीं करते थे? भेदभाव रहता था इनके साथ। ठीक है भाई, ये किसी उच्च वर्ग के लोग के यहाँ जाके चारपाई पे नहीं बैठ सकते थे, उसके गिलास से पानी नहीं पी सकते थे, उसके नल से पानी नहीं पी सकते थे। अगर गांव में सामाजिक व्यवस्था है, गांव में कुआं है, तो कुएं से पहले ये सारे वर्ण के लोग पानी भरेंगे। फिर इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति इनके लिए पानी अलग से भर के देगा। समझ गए? पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, अगले मटकी बांध दी जाती थी ताकि पैरों के निशान ना बने इनके। और थूकेंगे तो किसमें? बहुत बुरी स्थिति थी इनकी। तभी हुआ क्या? तभी बाद में क्या हुआ? देखो भारत में बहुत सारे, तुम्हें पता है कि ईसाई तुमने देखे होंगे। ईसाई तो अंग्रेज होते हैं, बहुत गोरे होते हैं वो तो। क्यों?
लेकिन अपने यहाँ ईसाई बिल्कुल हम जैसे ही तो हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, यानी कि वो लोग हम में से ही तो हैं। तो ऐसा हुआ था, देखो इनके साथ इनका शोषण हो रहा था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी इन लोगों का शोषण किया। अब वो दो लोगों के शोषण का शिकार हो गए। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ईसाइयों ने बहुत मतलब जो शूद्र वर्ण था उसने बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, धर्म परिवर्तन कर दिया। समझ गए? तो कुछ शूद्र जो थे वो ईसाई बन गए। मध्यकालीन भारत की स्टार्ट होगा तो बहुत सारे शूद्र क्या बन गए, मुस्लिम बन गए, क्योंकि मुस्लिम धर्म में समानता थी तो इसलिए। और जो मध्यकालीन भारत में राजा वगैरह हुए तो उन्होंने लालच दिया कि हम तुम्हें जितना लगान है माफ कर देंगे, तुम्हें मकान देंगे, सेना में नौकरी दे देंगे, तुम ऐसा करो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ या ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो ऐसे करके बहुत सारे शूद्रों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। तो तुमने देखा होगा अधिकतर जो सफाई कर्मी वो अपने आप को ईसाई बताते हैं, बताते नहीं बताते, लेकिन वो ईसाई लगते हैं क्या तुम्हें? यानी कि वो पहले कभी शूद्र थे और वो उन्होंने अपने धर्म को चेंज कर लिया, वो कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। क्योंकि ईसाइयों ने भी यहाँ आके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसाई मिशनरी एक ईसाइयों की धार्मिक संस्था थी, वो भारत आई थी अंग्रेजी शासनकाल में और उसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो भारतीय अंग्रेजों का तो शोषण झेल ही रहे थे और शूद्र साथ में इन उच्च वर्ग के लोगों का भी शोषण झेल रहे थे। तो ईसाइयों ने बहुत सारी छूटें दी, कहा तुम अगर ईसाई धर्म स्वीकार करोगे तो तुम्हें सेना में नौकरी दे दी जाएगी, तुम्हें मकान दे दिया जाएगा, जमीन दे दी जाएगी, लगान माफ कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे शूद्र ईसाई बन गए, क्योंकि वो ऊपर वाले लोगों से भी परेशान थे। वो सोचते थे कि हम भी कभी इनसे बदला लेंगे, इन्होंने हमारा शोषण किया है। तो अब कोई शूद्र अगर अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गया तो वो बदला लेगा नहीं लेगा? तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया बहुत सारे लोगों ने। तो वर्ण व्यवस्था याद रहेगी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में। कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या दिया हुआ है? पुरुष सूक्त। क्या दिया हुआ है? पुरुष सूक्त में ही क्या दी हुई है? वर्ण व्यवस्था दी हुई है। कितने वर्ण बताए गए हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और किससे उत्पन्न माने गए? तो बताते हैं सृष्टि के रचनाकार ऋग्वेद में ब्रह्मा को बताया गया। किसे बताया गया है? ब्रह्मा को। मतलब इस सृष्टि का जो निर्माण किया वो किसने किया? ब्रह्मा ने किया। तो ये जो चारों वर्ण है वो ब्रह्मा से ही उत्पन्न माने गए। किससे उत्पन्न माने गए? ब्रह्मा से। जो ब्राह्मण है वो मुख से बताए गए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जटाओं से, शूद्र पैरों से। चलो लिखो, अब मैं बोल रहा हूँ, लिख लिया? चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ, बोले ऐसे ही तुम्हारी समझ नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, देखो इसके अंतर्गत पुरुष सूक्त दिया गया है। हेडिंग डाल दो 10वां मंडल और डैश करके लिखो। इसके अंतर्गत पुरुष सूक्त दिया गया है, जिसमें इसके अंतर्गत पुरुष सूक्त दिया गया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है तथा आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 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 जो ब्रह्मा से उत्पन्न माने गए हैं, जो ब्रह्मा से उत्पन्न माने गए हैं, जो ब्रह्मा से उत्पन्न माने गए हैं। अब ऐसे करके इतना लिख लो, केवल इतना ऐसे ही नोट कर लो, ये इसमें भाषा नहीं लिखनी है, ठीक है। 4 वर्ण कर लेना, ठीक है। ऐसे 4 वर्ण, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
अब ये तो समझ जाओगे कहाँ से ये किसके लिए बोला गया, मुख, जंघाएं, भुजाएं, पैर, ये सब किसके लिए, ब्रह्मा के लिए बोला गया। ये तो आप समझ जाओगे तुम, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया ब्रह्मा से उत्पन्न माने गए हैं। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र पैरों से। ठीक, जल्दी नोट करो, तभी अगले बढ़ते हैं। आज ये ऋग्वेद मैं सोच रहा हूँ समाप्त हो जाए, क्योंकि कल उत्तर वैदिक काल पढ़ाना है ना। एक ही दिन की क्लास थी ना ऋग्वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ कल। जल्दी नोट करो, कर लिया? चलो देखो, ध्यान दोगे अगर ये लिख लिया हो। अगला हेड डालो, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। अब नदियां रह गई ऋग्वेद में, बाकी सब बता दिया मैंने। ऋग्वेद में कुछ भी नहीं छोड़ा, इससे ज्यादा नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा किसी बुक में मिलेगा नहीं। ऋग्वैदिक कालीन नदियां लिखो, हेडिंग डालो नदियां, ऋग्वैदिक कालीन नदियां, क्योंकि नदियों के नाम अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ये हेडिंग डाल दो। तो अब बात करते हैं कि भैया ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी पूछी जाएगी, कौन सी मानी गई है? गंगा मानी गई है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। किसे माना गया है? जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में सरस्वती नदी नहीं बहती है, लेकिन ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सरस्वती नदी का उल्लेख है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की अगर मैं बात करूं, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, सबसे, बात बंद करो, सबसे पवित्र नदी, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती। अगर पूछे सबसे अधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का है, सर्वाधिक उल्लेखित नदी ऋग्वेद में कौन सी है, तो सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सबसे अधिक बार उल्लेख। सर इसका उद्गम स्थान कहाँ है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थान? यार इसका उद्गम स्थान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, विलुप्त हो चुकी है ना, इसीलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पढ़ाया नहीं जाता है ना किताबों में किया हुआ। फिलहाल ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, यही बताया गया कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है। कौन मानी गई है? सरस्वती नदी। अब देखो, सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है। किसका मिलता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। उसके बाद पूछे गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो गंगा का उल्लेख कितनी बार है? गंगा का उल्लेख, तो गंगा का उल्लेख एक बार मिलता है। गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? एक बार। और पूछे यमुना नदी का भी उल्लेख मिलता है, तो यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 3 बार मिलता है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का। सबसे कम किसका मिलता है? गंगा का 1 बार। और यमुना का कितनी बार? 3 बार। यमुना का कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो इसे ये पॉइंट ऐसे ही करके लिख लो। लिख लिए? लिखो जल्दी। बेटा रजिस्टर के साइन हो गए सभी के? नहीं हुए। किस किसके नहीं हुए हैं? कहाँ है रजिस्टर? देखो, चलाओ से जल्दी। किसके पास है? रखा है वहाँ पीछे। कर दिए साइन तुमने? अभी नहीं। करो जल्दी, किस किसके नहीं हुए रजिस्टर के साइन।
अब देखो नदी और ऐसे करके ले लेना, नदी और वर्तमान नाम, मतलब नदी का ऋग्वेद में क्या नाम था, सॉरी ऋग्वैदिक कालीन नाम लिखो, ऋग्वैदिक कालीन नाम, ऋग्वैदिक कालीन नाम। भाई ऋग्वेद में अलग अलग नाम है ना इन नदियों के, वर्तमान में नाम इसके इनके बदल गए, वो नदियां अब भी बहती हैं, ठीक है। जैसे देखो ये जो सरस्वती नदी थी, अगर सरस्वती नदी की बात मैं करूं तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सरस्वती कहा गया है। क्या कहा गया है? सरस्वती, सरस्वती नदी कहा गया है। क्या कहा गया है? सरस्वती। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में इंडस कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडस नाम मिलता है सिंधु नदी का। नर्मदा नदी को पूछे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो नर्मदा नदी को ऋग्वेद में रेवा कहा गया है। क्या कहा गया है? रेवा कहा गया है। नर्मदा नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? रेवा कहा गया है। रावी को मैं अभी बता चुका हूं, रावी को क्या कहा गया? रावी को पौरुषणी कहा गया था। क्या कहा गया था? पौरुषणी कहा गया था। फिर झेलम को क्या कहा गया था? तो झेलम नदी को वेतस्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वेतस्ता कहा गया है। झेलम को क्या कहा गया है? वेतस्ता कहा गया है, ठीक है। उसके बाद व्यास नदी को क्या कहा गया है? तो व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। क्या कहा गया है? विपाशा। व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। चिनाब नदी को क्या कहा गया है अगर पूछे तो? चिनाब नदी को, तो चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अस्किनी। अस्किनी, रावी, झेलम, सिंधु, व्यास, चुनाव, सतलज। सतलज नदी को क्या कहा गया है? सतलज। सतलज के बाद एक और है गंडक। सतलज नदी को ऋग्वेद में सातुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है? सातुद्री कहा गया है। सातुद्री। सतलज नदी को ऋग्वेद में सातुद्री कहा गया है। गंडक नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो गंडक नदी को ऋग्वेद में सदा नीरा कहा गया है। क्या कहा गया है? सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहे, जल रहे। गंडक नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सदा नीरा कहा गया है। सदा नीरा। ये नाम याद रखना। देखो इसमें इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? यार सभी कितने ही नाम लिखवाए वो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऋग्वेद में लगभग 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 31 का मैं नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैंने कुछ ही नदियों के बताए हैं, यही याद कर लेना तुम। अरे ये ऐसे याद हो जाएंगे, बार बार याद करोगे, ठीक है। पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे बार बार। भाई रावी का तो पौरुषणी याद हो गया होगा, और सिंधु को तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, तो इंडस सिंधु को कहा जाता है, याद हो जाना चाहिए। क्यों? इंडस याद हो गया नहीं हो गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद देखो यार विपाशा का नाम, ये विपाशा तो याद होगा तुम्हें, नहीं याद है? बताओ। नहीं याद है? बहुत सीधे हो गए, कुछ जानते नहीं हो बिल्कुल। विपाशा एक हीरोइन का भी तो नाम था, इतना याद नहीं रखते क्यों? व्यास को विपाशा बोला जाता है, याद करके ना क्यों? याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? झेलम के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो झेलम जो नदी है, झेलम को वेतस्ता कहा जाता है। अब देखो झेलम को वेतस्ता कहा जाता है। झेलम को क्या कहा जाता है? वेतस्ता कहा जाता है। ऐसा हुआ था, झेलम नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया था, हाइडेस्पीज का युद्ध। सुना नहीं सुना? नहीं सुना? मैं बताता हूँ। देखो हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज, हाइडेस्पीज का बात करो, ध्यान दो। झेलम नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया। अब ये हाइडेस्पीज का युद्ध क्या था समझो। पंजाब का राजा था पोरस। पंजाब का राजा कौन था? पोरस। पोरस की कहानी नहीं सुनी? इतना शक्तिशाली राजा था पोरस, नहीं सुनी? पंजाब का राजा था पोरस, ठीक है। और इस पोरस पे सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? सिकंदर। तो पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ाई हुई थी। सिकंदर के मध्य
पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था कौन सा युद्ध? हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था और इसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। हाथ बंद करो या सुनो। देखो ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है सिकंदर विश्व विजय के अभियान पे निकला हुआ था, तो उसे पता था कि भारत भी एक देश है, ठीक है। तो उसने भारत की तरफ आया, वो उसने सोचा कि अब मैं भारत को जीतूंगा सिकंदर ने। तो सिकंदर जब सबसे पहले आया तो एक भारत का जो तटीय क्षेत्र पड़ता है, तो पहले पंजाब से पहले एक और प्रांत पड़ता है, ठीक है। तो उस प्रांत में राजा अंबी था, तो अंबी ने अधीनता ऐसे ही स्वीकार कर ली सिकंदर की। सिकंदर ने पैगाम भिजवाया कि मैं तुम पे आक्रमण करूंगा, नहीं तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो वो डर गया और उसने अंबी ने ऐसे ही अधीनता स्वीकार कर ली। फिर पोरस के पास पैगाम भिजवाया। पोरस के पास जब संदेश भिजवाया तो पोरस बहुत शक्तिशाली था। पोरस ने कहा कि अगर तुम्हें मेरा साम्राज्य चाहिए तो मुझसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ लो, जीत लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो सिकंदर और पोरस के बीच में इसी झेलम नदी के तट पर 326 बीसी की बात है, 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम नदी के तट पर। तो इसमें पोरस को सिकंदर ने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद जब पोरस सिकंदर के सामने खड़ा हुआ था तो सिकंदर ने बोला, आप बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, क्योंकि पहले तुम बहुत दिखा रहे थे अकड़ की, लड़ो मुझसे, ये करो वो करो। तो फिर भी पोरस की आंख में जरा भी डर नहीं था। पोरस ने पता है क्या बोला? सिकंदर ने उससे बोला, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए।